इसी साल टेंडर निकलेगी और मैं भी प्रॉमिस करता हूँ सभापुरा की आवाम को कि इंशाल्लाह इसी साल उनको हम बिल्डिंग किसी भी सूरत में हम बनाएंगे। डीडीसी सफापुरा अब्दुल रशीद ने आज सफापुरा के कई इलाकों का दौरा करके मुख्तलिफ काम काज का जायज़ा लिया और कई स्कूलों में जाकर बच्चों और उसातिज़ा के साथ बातचीत करके उनके मसाइल तहम्मुल से सुने और मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएँ। इस दौरे के दौरान डीडीसी के हमरा नायब तहसीलदार लार, डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर गांदरबल, जोनल एजुकेशन ऑफिसर तुलमुला के अलावा दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। डीडीसी ने इरिगेशन फिल्ट्रेशन प्लांट के काम का मुआयना किया और साथ ही साथ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सफापुरा और मिडिल स्कूलों का भी दौरा किया। इस दौरान कई तलबा ने बात करते हुए स्कूलों में बुनियादी सहूलियात का मुतालबा भी किया। इस मौके पर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने भी मौके पर ही अपने अपने दायरे इख्तियार में आने वाले कामों को मुकम्मल करने की यकीन दहानी की। डीडीसी सफापुरा अब्दुल रशीद ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि लोगों की मुश्किलात का उनकी ही दहलीज पर इजाला करने के लिए इस दौरे का एहतमाम किया गया था और आने वाले वक्त में और भी महकमों के कामकाज का जायज़ा लिया जाएगा। गांदरबल से कश्मीर क्राउन के लिए साबिक अली साबिक की ये रिपोर्ट। हम उनसे उम्मीदें ये रखते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ छोटी मोटी जो मुश्किलात है वो है पैनल हमारा थोड़ा टाइमली ट्रबल देता है, उसमें हमारी स्टार्टर की प्रॉब्लम है और साइड बाई साइड हमारे जो 2 पंपिंग इक्विपमेंट्स यहाँ पर इंस्टॉलर है उसमें से एक मोटर हमारा ठीक है, उसका फुटवालो ख़राब है। वो फुटवालो हमने ऑलरेडी एस्टिमेशन किए हैं डिविजनल ऑफिस को फॉर टेंडरिंग प्रोसेस के लिए। एज सुन एज टेंडर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद फुटवालो हो जाएगा तो दोनों यूनिट हमारे चालू हो जाएंगे। इनसे हम यही मुतालबा करते हैं कि जो हमारे हायर अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ ये अगर टेकअप करेंगे मैटर की जो इसमें कुछ खर्चा आएगा, जो पैसा होना चाहिए जो ठीक करने के लिए वो अगर मिल जाएगा तो हमें टाइमली हम इसको अच्छी तरह से ठीक कर लेंगे। मेरा नाम तबस्सुम है। हम इसलिए स्कूल के बाहर है क्योंकि हमें वहाँ जगह नहीं है। 2 ही लेक्चर हॉल्स हैं, वहाँ पे 12th बैठे हुए हैं और हम 11th नहीं बैठ पाते हैं वहाँ क्लास रूम में, इसलिए लेक्चर हॉल्स 2 ही हैं। इसलिए हमें मतलब 12 बजे के बाद हमें 12 बजे के बाद पढ़ाई होती है हमारी 11th क्लास की, इसीलिए हम यहाँ बाहर हैं। मतलब हमारे पास क्लास रूम नहीं है, हमें यहाँ पे लेक्चर हॉल चाहिए। 200 स्टूडेंट्स हैं इसलिए हम नहीं आ पाते हैं उस हॉल में। लगभग हमें 10 या 8 चाहिए यहाँ पे हॉल्स। हमें फिर जब 12th देते हैं फिर हमें जाना पड़ता है 12 बजे के बाद। डीडीसी साहब की कोशिशों से बरकती महल्ला, हजाम महल्ला में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की कमी थी, वो काम टेंडर हुआ है और इंशाल्लाह विद इन अ वीक्स टाइम ग्राउंड पर काम स्टार्ट होगा और वहाँ के जो भी लोग हैं उनको पानी का मसला जो भी था तो वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल सफापुरा, इस इंस्टीट्यूशन की अपनी एक पहचान है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जिसका हम देखेंगे तो उसी के लिहाज से हम कह रहे हैं इसकी अपनी एक अलग पहचान है। जो हमें ऊपर से हिदायत मिली हैं इसको कंपोजिट हायर सेकेंडरी स्कूल बनाया जा रहा है। आइंदा अनकरीब ही आने वाले सालों में आप देखेंगे ये बिल्कुल फर्स्ट से लेकर 12वीं तक फंक्शन करेगा। और आप देखते हैं कि यहाँ कम्युनिटी सेंटर हॉल भी बन गया है और दूसरा टीचर्स क्वार्टर भी बन गया है और एक बिल्डिंग 3 स्टोरीज बिल्डिंग जो लेक्चर रूम्स पर मुश्तमिल होगी तो उसका भी इनेकाद होने वाला है। देखिए आज मैंने कुछ डिपार्टमेंट्स लाए थे जैसे कि इरिगेशन था और नायब साहब तहसीलदार साहब था, पटवारी साहब था, बहुत सारी पब्लिक ग्रीवेंस थी यहाँ पे, तो जेन्युइन कंप्लेंट्स थी, तो इसलिए मैंने आज दौरा किया। मैंने ऑनलाइन इन अफसरान को वहाँ पे ऑनलाइन जवाब ले लिया। देखिए बहुत सारी कंप्लेंट ग्रीवेंस है स्कूलों में, सरकारी स्कूल में, लेकिन मैंने पिछली बार भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की थी, आज भी कर रहा हूँ। आदि बच्चों के लिए वहाँ पे बाथरूम नहीं है और भी कंप्यूटर सिस्टम नहीं है। अब गुजारिश है जो नए डीसी साहब आए हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि वो थोड़ा सा ध्यान दे सफापुरा की तरफ और स्कूलों में वो खुद आके विज़िट करें। और मैंने आज ज़ाडियो साहब को भी लाया था, सीओ साहब को भी लाया, जो भी ग्रीवेंस पब्लिक ग्रीवेंस थी मैंने उनको ऑनलाइन वहाँ पे जवाब ले लिया। पिछली बार मेरे पास जो हाई सेकेंडरी के बच्चे आए थे उनके पास एकोमोडेशन नहीं थी, वो ग्राउंड में ऐसे ही खेल रहे थे, मतलब टाइम पास कर रहे थे।
बिकॉज ऑफ उनके पास एकोमोडेशन नहीं थी. आज CEO साहब ने जो हमारा एजुकेशन चीफ ऑफिसर है उसने आज एश्योरेंस किया है कि इसी साल टेंडर निकलेगी और मैं भी प्रॉमिस करता हूँ सभापुरा की आवाम को कि इंशाल्लाह इसी साल उनको हम बिल्डिंग किसी भी सूरत में हम बनाएंगे. ठीक है, ये अच्छी बात है. पब्लिक ग्रीवेंस है, पब्लिक कंप्लेंट भी है कि आज ज़मींदारों को आज सीज़न है ज़मींदारों को. क्योंकि मैं आपको कहूँ कि बुझ ज़मींदार अख पान पदमी फिर कर मैं DC साहब जो लास्ट जो मैडम थी उसने फिर लार कनाल की वो ना सफाई के लिए कुछ पैसे निकाले थे, टेंडर निकाले थे, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया. अभी भी इंशाल्लाह जो नए DC साहब है उसे भी यही उम्मीद है कि वो ज़मींदारों को बेचारों को पानी दे ताकि ज़मींदार बेचारा सफ़र ना करे. हाँ, ये सही है कि उन्होंने नोट्स डाली है कि मतलब कि इस साल पानी कम है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह. अगर DC साहब भी कोशिश करेगा तो कोशिश से क्या कुछ नहीं बन सकता है. Guide the Professionals is returning with the state-level talent hunt quizzes with amazing rewards and initiatives for children to help them discover their hidden talents. The basic syllabus will focus on basic questions such as secondary level general science, maths and mental ability problems. As it does every year, students can win prizes or ₹5 lakhs with just ₹499 registration fee. Guide the Professionals has always provided students with fresh possibility, and this year annual talent hunt quiz is one of them. Hurry up and register to prove yourself.